हाय एवरीवन, यानी कि धनु राशि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली करियर बेस्ड रीडिंग। आपका जॉब, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ अदरवाइज कैसा रहने वाला है, बिजनेस वाइज भी कैसा रहेगा आपका ये महीना, जानेंगे टैरो के थ्रू एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के थ्रू भी। सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेजिटेरियस, दैन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो देखिए धनु राशि, सबसे पहले तो मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर कुछ बोलूँ तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला महीना हो सकता है। इसके पीछे चार्ट्स में ये है कि राहु, वीनस यानी कि शुक्र, सूर्य, शनि और मरकरी आपके 4th हाउस में है स्टार्टिंग ऑफ द महीने में, जो कि आपके 7th हाउस को अफेक्ट भी करेगा। तो जिसका मतलब ये भी है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर किसी के साथ आपने रखना है तो ये महीना आपको थोड़ा सा ध्यान से उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कुछ छोटे बड़े सिचुएशंस खड़े हो सकते हैं जिसके आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए एडिशनली अगर बात करें तो जुपिटर आपके 6th हाउस में है और मार्स आपके 7th हाउस में है। इसका मतलब ये है कि ये आपके 10th हाउस को भी अफेक्ट कर सकता है। केतु आपके 10th हाउस में है और मरकरी डेब्रिकेटेड पोजीशन में 4th हाउस में है, विच इज़ ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है वर्क लाइफ में, अगर वर्क लाइफ में कुछ बातचीत के दौरान या प्रोफेशनली कम्युनिकेशन के दौरान अगर कुछ ऊंच नीच हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सो थोड़ा सा जिस तरीके से लोगों से बातें करते हो, क्या करते हो, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको देखने की थोड़ी सी ज़रूरत हो सकती है। थोड़ा सा वर्क लाइफ में ना ये महीना आप फोकस नहीं कर पाओगे, यानी कि कोशिश तो बहुत करोगे फोकस करने की, बट कहीं कुछ ना कुछ होके आपको वर्क लाइफ में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ध्यान नहीं बट रहा है, ध्यान थोड़ा सा कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखाई देगा वर्क लाइफ में। ओके, सो बहुत डिफ़िकल्टी होगी वर्क लाइफ में फ़ोकस करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है आपकी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी गई हो लेट्स से, तो अचानक से ही आपकी टेंडेंसी होगी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या देने की, जो आपकी मिस्टेक्स में भी आ सकती है। कोई टास्क पूरा करोगे तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस महीने आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। लेकिन वीनस जो है, जो 6वें घर का जो मालिक है, वो एक्सल्टेड है आपके 4th हाउस में। सो हो सकता है कि आप चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो होगी, बट लेकिन वीनस की मदद से थोड़ी बहुत आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि इनको टैकल कैसे करा जा सकता है। ओके, 14 अप्रैल, इस महीने की जो 14 अप्रैल है, सन आपके 5th हाउस में एंटर कर जाएगा, जो कि एक्सल्टेड साइन होगा एरीज साइन के लिए। जिसका मतलब है कि कोई नई जॉब वगैरह या कोई हायर पोजीशन, अथॉरिटी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी कुछ ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, क्योंकि सन लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है और लीडरशिप कहीं ना कहीं आपके चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। आफ्टर 14th ऑफ अप्रैल को आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर जॉब वगैरह नहीं है तो हो सकता है कि आप जॉब ढूंढना शुरू करें, बट मैं ये नहीं कह रही कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट ढूंढने के योग्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। मंगल जो है वो आपके 7th हाउस में है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, जिसका मतलब है कि बिजनेस वाइज थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस, प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं। ओके, मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे 3rd अप्रैल को, जिसका मतलब है कि बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट होगी, बट अगेन कुछ ना कुछ लफड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये महीना प्रोफेशनली आप अपने आप को बूस्ट करिए, कि आपकी लाइफ में अगर प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उन सब प्रोफेशनल प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम टैरो के थ्रू आपकी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपकी थीम ऑफ द मंथ क्या है वो देख लेते हैं एक बार। गाइडेंस,
डैमेज, मैजिकल। ओके, सो गाइडेंस, डैमेज और मैजिकल। और अब हम आपकी 4 कार्ड्स निकालेंगे। आपके पहले फाइनेंसेस की देखते हैं क्या दशा है। फाइनेंसेस के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर सैजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैसेज। द स्टार। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए गाइडेंस, सॉरी, द थीम ऑफ द मंथ में तो देखिए गाइडेंस, डैमेज एंड मैजिकल का कार्ड आया है, जो कि बोल रहे हैं कि देखिए आपको एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्क लाइफ में फंसे हो तो डेफिनेटली ये महीना आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मैजिकली सपोर्ट मिल रहा है। ओके, सो बैकग्राउंड में यूनिवर्स आपके साथ है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। प्रॉब्लम्स तो देखिए आनी है मिडल ऑफ द मंथ में भी मुझे दिखाई दे रहा है। देयर माइट बी सम फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। सो ऐसा भी हो सकता है प्रोफेशनली कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, ज़्यादा खर्चा हो सकता है। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रहिए अपनी चीज़ों को, बिकॉज ऐसा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। तो अगर कोई रिस्क वगैरह आप ले रहे हो तो ये महीना आपके लिए रिस्क लेने में बहुत अच्छा महीना नहीं माना जाएगा। किसी को पैसा देना है, कुछ कुछ भी चीज़ें करनी है तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो टोकन मनी हो या जो भी हो। किसी को अगर प्रॉपर्टी में कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी ख़रीदने के हिसाब से ये महीना सही है, बट लेकिन आप एकदम से डील फाइनलाइज कर देंगे और वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ओके, ठीक है। सो आपको अपने पैसों को लेके थोड़ा सा ना इस महीने सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। काम को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बिकॉज आपको कुछ लीडरशिप पोजीशंस दी जा रही हैं, कोई बड़ी बड़ी पद्धति में जहाँ आप काम कर सकते हो, वहाँ की जो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस महीने देखने को मिलेगी। ओके, मैजिकली अगर ये कार्ड मैजिकली का कार्ड कह रहा है कि जो भी आप इस महीने मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपके लिए ये महीना मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। ओके, आपके पास बहुत सारे हथियार हैं जिससे आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी रियलिटी को अपना सकते हो, उजागर कर सकते हो। जो आपकी इनकम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह पे आपको डुबा सकता है। तो ये महीना आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, तो टैरो के थ्रू कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कि प्रॉफिट्स देखिए इस महीने आपको होंगे। ऐसा नहीं है, फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, पैसे पूरे आपके पास आएंगे। शुक्र का भी यहाँ पे प्लेसमेंट है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको पैसे या तो किसी से ही लेने हैं या तो ईगो आ जाएगा। ठीक है, ईगो बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर लेट्स से कि आपका करियर में यू वांट टू हैव योर एक मनी स्टकअप है एंड यू वांट दैट मनी, आपको पैसा चाहिए। आप खुद से नहीं बोलोगे कि मैं जाके ये पैसे को मांगूंगा, कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि नो मैं तो पैसा नहीं मांगूंगा, बिकॉज मैं क्यों जाऊँ, आई एम द लीडर, आई एम समथिंग। तो वो ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। गुस्सा बहुत आ सकता है आपको फाइनेंसेस को लेकर कि खर्चा ना हो जाए, ये ना, तो थोड़ा सा गुस्से पे भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो जिसका मतलब ये है कि देखिए करियर वाइज, जॉब वाइज मुझे बहुत अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो, अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत बढ़िया है।
स्टैंडर्ड भी आपके कहीं ना कहीं हाई हो रहे हैं, लाइक जैसे पहले रहते थे उस तरह से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि जब स्टार कार्ड आता है थोड़ा सा ज़मीन में अपने आप को रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि अब मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है सो आई एम द स्टार ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं अपने आप को चौधरी बनने लग जाऊँ, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को स्लो वे में देखना है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही है आपके पास, जैसे आपने कहीं पे निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही है जॉब में, या फिर जॉब में आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, तो थोड़ा और पेशेंट रखने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज पेशेंस इज़ द ओनली की दैट यू कैन डू इट। ओके, अब बात करते हैं जो लोग बिज़नेस वगैरह करें। बिज़नेस वालों के लिए मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो खुद का काम करते हैं। यहाँ पे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें आप होल्ड करके बैठे हुए हो। मंगल आपको बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे मंगल की रिप्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो साइन मंगल का है। सो मंगल आपको ये बोल रहा है कि आपको काम करना है। देखिए, काम आप कर रहे हो, बट अगर आप इरिटेट होते रहोगे सारा दिन कि यार इतना ज़्यादा काम, तो वो फल नहीं देगा। अगर कोई भी चीज़ एन्जॉयमेंट के तरीके से आप करोगे तो वो आपको फल ज़रूर देगा। ओके, जहाँ पे आप शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों से मांग रहे हो, और लोग आपको शायद उस तरीके से ना, आपका जो भी काम है उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा सा फेडअप हो सकते हो, ऐसा लगेगा आधी रास्ते में ही यू विल फील लाइक मुझे ये काम छोड़ना है, मुझे ये काम नहीं करना है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप। ओके, सारे काम पूरे करो, कंप्लीट योर टास्क। रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा, बट लेकिन अगर पहले ही आप बोलोगे कि मुझे छुटकारा चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर योर करियर रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।